बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीडियो सेशन ऑफ एजेड इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस। आज हम कैपिटल सीरीज में मैथमेटिक्स ग्रेड 3 यूनिट नंबर 1 जिसका नाम होल नंबर्स है स्टडी करेंगे। और हमारा फोकस्ड एसएलओ जो होगा वो आज हम दो एसएलओ के बारे में स्टडी करेंगे। एक में हमने प्लेस वैल्यू समझनी है 4 डिजिट नंबर की, और एक हम समझेंगे कि 999 तक न्यूमरल्स और वर्ड्स में नंबर को कैसे लिखा और पढ़ा जाता है। चलें पहले प्लेस वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वजह से कि इसी की मदद से आप इन वर्ड्स बआसानी लिख लेंगे। तो हमारी बुक में टॉपिक मौजूद है प्लेस वैल्यूज ऑफ नंबर्स अप टू 4 डिजिट, भी 4 डिजिट तक नंबर्स की प्लेस वैल्यू के बारे में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन पे आता हूं कि प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है। प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर। भाई कोई भी नंबर है, 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, आज हम 4 डिजिट नंबर पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है हर डिजिट की अलग से एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू को हम प्लेस वैल्यू कहते हैं उस नंबर की। समझ आ रही है? यानी पता चला कि अगर हमारे पास कोई नंबर 3 डिजिट है तो उसमें 3 डिजिट आता है तो 3 प्लेस वैल्यूज होंगी, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। ये आप लोग पहले भी ग्रेड 2 में भी पढ़ चुके हैं। और अगर आज जैसा हम पढ़ रहे हैं तो नंबर 4 डिजिट है तो ऑब्वियसली इसमें एक और का इजाफा हो जाएगा। अब वो क्या है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जांपल में आपको क्लियर करता हूं। चलें इस चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। देखें जी, ये नंबर है हमारे पास, कोई 3 डिजिट नंबर ले लिया 982। अब ये देखिए, इसमें जो पहले वाला डिजिट होता है इसे हम वंस कहते हैं, जो दूसरे वाला डिजिट होता है इसे हम टेंस कहते हैं, जो तीसरे वाला डिजिट होता है इसे हम हंड्रेड्स कहते हैं। बात क्लियर है? ये आपने याद रखना है। 3 डिजिट की प्लेस वैल्यू ये है। यानी इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो इस 9 का मतलब होगा 900। अब आपको पता है 100 में 2 जीरोज होते हैं, तो जब आप इसकी जगह पे 9 लगाएंगे तो ये भी क्या होगा 900। समझ आ रही है? अब 80, 8 का मतलब क्या होगा इधर 80, क्योंकि आपको पता है 110 में क्या होता है 1 जीरो, तो जब 8 होंगे तो फिर भी आपने क्या करना है उसके साथ 1 जीरो लगा देना, यानी 8 टेंस मीन 80। इसी तरीके से अब ये वंस है तो वंस ने तो एज इट इज आना होता है, तो लिहाजा ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई, यानी 982। देखो हमने नंबर को पढ़ भी लिया। देखो ये 9 का मतलब 982। एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरह हमारी हेल्प करती है। प्लेस वैल्यू का ये फायदा है। और हमें ये भी एक बात आपने साथ साथ याद भी रखनी है कि 999 जो है ये सबसे बड़ा नंबर है। अब मैंने आपको ये चीज़ समझाई है, नीचे फिर ये 3 पॉइंट बना के अलग-अलग से हमने समझा दिया है कि 9 चूंकि 100 प्लेस पे है और 100 का मतलब ये है 100, तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900। 8 चूंकि 10 प्लेस पर है, एक 10 में आपको पता है 10 होता है और ये से मल्टीप्लाई करें तो 80। इसी तरह 2 जो है वो 1 प्लेस पर है और हमें पता है हर 1 के लिए हम सिंपल 1 यूज करते हैं, 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 2। तो ये हमारे पास 982 को लिखा जा सकता है 900 प्लस 80 प्लस 2। इसी तरीके से यानी आपने कभी भी कोई नंबर रीड या राइट करना है तो प्लेस वैल्यू आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, प्लेस वैल्यू से मदद लेंगे और इसकी मदद से आप एक्सपेंडेड फॉर्म बना सकोगे। जब एक्सपेंडेड फॉर्म बना लोगे तो आपको पढ़ना और उसे दोबारा से वर्ड्स की शक्ल में लिखना मुश्किल नहीं होगा। जैसा कि ये नंबर लिखा हुआ है वर्ड्स में 982। ठीक है, ये लफ्ज़ वही है जो आपने पहले भी सीखे हुए हैं। सिंपल आपने क्या किया है, ऐसे लिखा था नंबर, ये हमें पता है 900 होता है, ये लिख दिया। अब हमें ये पता है कि ये 80 होता है, ये लिख दिया, साथ में 2, 982। मुश्किल तो नहीं था। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, जो हमने 999 तक 3 डिजिट नंबर पढ़े हुए थे, अगर उसमें हम एक का इजाफा कर दें यानी 999 से आगे काउंट करें तो हमारे पास क्या आएगा, तो ऑब्वियसली हमारे पास एक 4 डिजिट नंबर आएगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दोबारा से इसका इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं कि उस नंबर को हम क्या कहेंगे 1000। लेकिन अब हम प्लेस वैल्यू पढ़ रहे हैं तो लिहाजा मैं इसमें प्लेस वैल्यू को क्लियर करूंगा कि जब हमारे पास 3 डिजिट नंबर थे तो हमारे पास 3 प्लेसेस थी 1 2 3। अब चूंकि 4 डिजिट आ गया तो लिहाजा एक नई प्लेस बन जाएगी, उसका नाम क्या है 1000। याद रखेंगे। नेक्स्ट ये साथ में अगर देखें तो ये मेंटल मैथ्स कॉर्नर आपको दिया गया है, विच इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर। भाई बताएं सबसे पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा है। भाई इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरी
2 डिजिट नंबर कौन सा था, तो वो हमारे पास क्या था 99। जब हमने इसमें एक का इजाफा किया तो वो बन गया 100। तो यही हमारे पास क्या था, सबसे पहला 3 डिजिट नंबर। इससे पहले जितने भी नंबर थे वो सारे के सारे 2 डिजिट थे या 1 डिजिट थे। समझ आ रही है। नेक्स्ट देखें जी, इफ वी ज्वाइन वन मोर जीरो विद द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। यहां तक समझे, कह रहा है कि अगर हम सबसे छोटे 3 डिजिट नंबर के साथ एक सिफर का इजाफा कर दें तो व्हाट विल इट बिकम, भाई वो क्या बन जाएगा। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यानी 3 डिजिट जो नंबर है वो तो है 100। अगर इसके साथ मैं एक जीरो का इजाफा कर दूं तो ये बन जाएगा 1000। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, एग्जांपल नंबर 1 में मजीद क्लियर किया गया है प्लेस वैल्यू को कि 9287 है। इसको आपने क्या करना है कि प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है। देखें, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने का बड़ा आसान तरीका है। अगर आप राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो वंस, फिर टेंस, फिर 100 और फिर 1000 आता है। ये बीड्स बनाए गए हैं आपको समझाने के लिए। बीड्स इस वजह से कि ताकि आपको ये अबैकस का भी कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है। अब देखें, गौर करें तो वंस में क्या आ रहा है 7, तो लिहाजा देखोगे कि इधर 7 बीट्स लग गए हैं। टेंस में 8 है तो टेंस वाले पोर्शन में 8 बीट्स होंगे। हंड्रेड्स में 2 है तो ये 2 बीट्स लगे हैं। थाउजेंड्स में 9 है तो ये 9 बीट्स हमने इधर ड्रा कर दिए। अब इनके एक्सपेंडेड फॉर्म देखें, वंस है तो इसने 7 ने 1 से मल्टीप्लाई होकर 7 आना है। टेंस है तो इसने 10 से मल्टीप्लाई होना तो 80 आ जाना है। 100 है तो इसने 100 से मल्टीप्लाई होकर 200 हो जाना है। ये 1000 है तो इसने 1000 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाना है 9000। यानी 9287 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बनेगी, ये वाली। समझ आ रही है। अब अबैकस के बारे में अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो ये आपके पास लिखा हुआ है कि अबैकस इज अ टूल यूज्ड टू लर्न अबाउट प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर डिफरेंट कैलकुलेशन लाइक एडिशन। इट इज लाइक अ मैनुअल कैलकुलेटर। ये पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था। आज के दौर में भी ये थोड़ा स्टाइलिश फॉर्म में आपको नज़र आएगा। बहुत से स्कूल्स की लैब में ये अबैकस मौजूद होता है। इसमें बीड्स होते हैं जिनकी मदद से आप नंबर जनरेट करते हैं। ठीक है। पुराने वक्तों में ये बहुत पुराना टूल है जो कि नंबर जनरेशन के लिए यूज़ होता था, नंबर को रीड करने के लिए, कि नंबर्स के बारे में बताने के लिए कि काउंटिंग में अगर आपने कोई चीज़ काउंट किया है तो उनको बीड्स की मदद से किस तरीके से बताया जा सकता है कि ये कितनी काउंटिंग हुई है। ठीक है। इसके अलावा एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह के लिए भी ये यूज़ होता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर्स को वर्ड में कैसे लिखते हैं। अब हमने न्यूमरल में जो नंबर पढ़े हैं वो 4 डिजिट तक पढ़े हैं, लेकिन वर्ड्स में हमें लिखना आना चाहिए कम से कम 3 डिजिट नंबर तक हमें लिखना आना चाहिए। चलें देखते हैं इनको कैसे लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको समझाया गया है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर्स एंड राइट इन वर्ड्स। भाई देखें, जब कभी भी कोई 3 डिजिट नंबर है ना तो उसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे तो वर्ड में लिखना मुश्किल नहीं है। कैसे देखते हैं जी। पार्ट 1 में देखो 296 था, तो जब इसकी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म बनाई तो हमें पता चला कि 6 जो है वो 1s प्लेस पे है, 9 10s प्लेस पे और 100 पे 2 है। तो लिहाजा 1s की जगह पे क्योंकि इसने 1 से मल्टीप्लाई होना है तो 10s की जगह पे 90 आ गया क्योंकि इसने 10 से मल्टीप्लाई होना है, और इसकी जगह पे 200 आ गया क्योंकि 2 ने 100 से मल्टीप्लाई होना था। अब देखें इसका फ़ायदा क्या हुआ, जो मैं बोल रहा था एक्सपेंडेड फॉर्म का फ़ायदा क्या होगा। देखें, ये है 200, लिखें जी 200, 96, आसान है। नेक्स्ट देखें तो 722। तो एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरह से आपकी हेल्प करती है कि नंबर्स को आसानी से आप रीड कर लेते हैं। अब एक्सरसाइज 1A पर आ गए हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था क्योंकि वो हमारे पहले टॉपिक से रिलेटेड था। अब इसके बकाया जो क्वेश्चंस हैं वो आज के टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो लिहाजा इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज के बकाया क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। ड्रा द नंबर ऑफ बीड्स अकॉर्डिंग टू द गिवन नंबर। अब ये देखें, पहला आपको करके दिखा दिया गया है कि हमारे पास नंबर लिखा हुआ था 8231। अब देखें 1 क्योंकि 1s प्लेस है तो लिहाजा 1 बीड है, ये 3 है तो 3 बीड ड्रा किए हुए हैं, ये 2 था तो ये 2 बीड्स हैं, ये 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बीड्स ड्रा किए। अब इसको गौर से देखिए, ये क्या है 1201। अब 10s प्लेस पे 0 है तो आपने इधर कुछ भी ड्रा नहीं करना, 1s प्लेस पे 1 बीड है तो आपने इधर 1 ड्रा कर देना।
100 पे 2 है तो 2 ड्रा कर दें, इधर भी 1 था, बस इतना सा आपका काम है। पार्ट 3 में अगर ऑब्जर्व करें तो ये लिखा हुआ है 5000, इनको अब आप रीड नहीं करेंगे, 5002, 5002। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ 1000 वाले में 5 बीट ड्रा करोगे और ना 100 में ना 10s में, 1s में सिंपल 2 बीट्स ड्रा होंगे। समझ आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड द नंबर्स एंड राइट इन वर्ड्स। अब बड़े गौर से देखिएगा, मैं इसका तरीकाकार पहले भी आपको बता चुका हूं। तो हम 3 डिजिट नंबर की प्लेस वैल्यू के बारे में तो पढ़ चुके हैं भाई, ये पहले वाली 100, ये 10s और ये 1s। देखें ज़रा गौर से देखिएगा, 3 9 7 यहाँ पर आएगा, तो ज़रा गौर से पढ़ें, ये क्या है 300, यहाँ पे लिख लें 300, आगे क्या है 97, 97, मुश्किल तो नहीं है। ये देखें जी, नेक्स्ट नंबर है जी 230, इधर लिख लें 230। इसी तरीके से बकाया पढ़ लेंगे, 541, 659, 732, 976। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, राइट द प्लेस वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। अब आपने क्या करना है, हर डिजिट की आपको पता अलग से वैल्यू होती है। ये 1s है, ये मैं आपको ऊपर आसानी के लिए लिख भी देता हूं ताकि आपके लिए ये बॉक्सेस फिल करना मुश्किल ना हो। 1s है तो 7 ने 1 से मल्टीप्लाई होकर 7 आ जाना, 4 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 40, 5 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 500, 6 जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 6000। इसे आसान भी बताता हूँ एक टेक्निक, देखें 1s है तो उसको एज इट इज़ लिख दो, 10s है तो 1 0 का इजाफा कर दो उस नंबर के साथ, 100 पे जो है उसके साथ 2 zeros का इजाफा कर दो, जो 1000 पे है उसके साथ 3 zeros का इजाफा कर दो। आसान है। अब बकाया पार्ट कर लेंगे इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ गिवन नंबर्स। भाई दिए गए नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है तो इसके लिए भी आप प्लेस वैल्यू की हेल्प लेंगे। आपको पता है 3 डिजिट नंबर है तो हमारे पास 3 प्लेसेस होंगी, 100s, 10s और 1s। 1s वाला एज इट इज आ जाता है, 10s के लिए उसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और 100s के लिए उसे 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है और दरमियान में हम प्लस का सिंबल लगा देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। चले करके देखते हैं। पार्ट 1 275 है, इसका मतलब है ये 275 इस तरह आना था, ये एज इट इज़ रहना है। 1s प्लेस मैंने कहा था, तो जो 10s प्लेस पे है उसके साथ 1 0, जो 100 प्लेस पे है उसके साथ 2 0, ये इनकी वजह से मल्टीप्लाई करने की वजह से। इसी तरह अगर पार्ट 2 देखें तो 345 है, आप इस तरह से इधर से भी कर सकते थे 345। पार्ट 3 देखें क्या लिखा हुआ है 467, 599, 680। अब इसको कैसे लिखोगे, 600 प्लस 80 प्लस 0। बात समझ आ रही है। इसका आपने साथ में 1s प्लेस पे कुछ भी नहीं लिखना। अब पार्ट 6 वाला तो आसानी आप कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म हम क्यों बनाते हैं, नंबर्स को वर्ड्स में कैसे लिखा जाता है और 4 डिजिट नंबर को रीड कैसे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।